लोग क्लास फिर से 10th के। आज हम लोग पढ़ेंगे नियामक ज्यामिति के क्वेश्चन। ठीक है, नियामक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी अच्छे खासे आपके प्रश्न में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नियामक ज्यामिति से आपको पहला चैप्टर है ये, और ये पहला ही क्वेश्चन है नियामक ज्यामिति के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। ठीक है, एक्सरसाइज आपका फर्स्ट है। ठीक है, पहला एक्सरसाइज है और क्वेश्चन क्या है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। चलिए, बहुत आसान प्रश्न है, इसको हम लोग बनाते हैं। पहला प्रश्न क्या है, चलिए इसको पहले हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका 2,3 और 4,-1 है। ठीक है, पहले हम लोग एक इसमें फॉर्मूला होता है दो बिंदु के बीच की दूरी। फॉर्मूला क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। फॉर्मूला जो होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। सूत्र क्या होता है, रूट के अंदर आपको लिखना है, रूट अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर, और प्लस जो होता है y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। यही आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन पर अब हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन आपका जो पहला है, यहाँ 2,3 दिया हुआ है और उसके बाद क्या दिया हुआ है, 4,1 दिया हुआ है। ठीक है, पहला जो ब्रैकेट है इसमें दो मान है और दूसरे ब्रैकेट में भी दो मान है। ठीक है, तो पहला जो ये जो ब्रैकेट है ये x1 हो जाएगा, और ये जो इसका दूसरा मान है ये y1 हो जाएगा। यानी कि पहला में दोनों 1 वाला होगा, x और y, पहला x और दूसरा y हो जाएगा। इसमें जो ये सेकेंड वाला ब्रैकेट में है ये x2 हो जाएगा, और ये जो सेकेंड वाला मान है ये y2 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। पहला जो होगा x1 और पहला ब्रैकेट में ही दूसरा मान होगा वो y1 हो जाएगा, और दूसरा ब्रैकेट में पहला मान x2 हो जाएगा, और दूसरा जो मान है दूसरा ब्रैकेट में वो y2 हो जाएगा। इसी फॉर्मूला पर हमें क्या करना है, अब डाल देना है। तो चलिए इस पे हम लोग रख कर लिखते हैं कि कितना मान आता है। x1 का जगह पर हम लोग 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। माइनस कर लेंगे, x2 के जगह पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, और इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। फिर प्लस करेंगे, y1 के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 3 रखेंगे और -1 रखेंगे, और क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे। चलिए इतना तो हो गया। अब इसको हम लोग हल करते हैं। हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, -4 में से 2 घटेगा तो -2 हो जाएगा, क्योंकि 12 अंक आपका 4 है, उसका चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस लिखाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और 3 में से 1 घटेगा तो फिर 2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग घटा लेते हैं, यानी कि पहले स्क्वायर करेंगे उसके बाद ऐड करेंगे। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, √8 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको खंड कर लेंगे तो 4 गुने 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का वर्गमूल आपका आसानी से निकल जाएगा। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और रूट में क्या हो जाएगा, 2 बच जाएगा। यानी कि 4 का वर्गमूल 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है। या फिर इकाई में लिखा था है, कुछ में लिखा था है, ये इकाई में लिखा था है, यानी कि पहला मान आपका आसानी से आ गया। इसी प्रकार से आप सेकेंड भी बना सकते हैं। ठीक है, और थर्ड आपको बता देते हैं, क्योंकि ये अंक है तो आप आसानी से बना सकते हैं। ये आपका क्या है, ABCD है, यानी तो इसको हम आपको बता देते हैं, बहुत आसान तरीके से इसको भी आप निकाल सकते हैं। चलिए तो हम थर्ड प्रश्न को बनाते हैं, आप ध्यान से देखेंगे, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। इस प्रकार से प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में एक रहेगा ही और सब्जेक्टिव में भी एक रहेगा। चलिए तो हम लोग दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। फिर जो फॉर्मूला है दो बिंदु के बीच की दूरी, तो डायरेक्ट हम अब चलते हैं फॉर्मूला पर, दो बिंदु के बीच की दूरी। तो अगर इसको एक, अब इस बार हम लोग आप मान भी सकते हैं, a बराबर मान लिए a, b, और b बराबर क्या मान लिए, -a, -b। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ab बराबर जो क्या हो जाएगा, जो सूत्र होता है उसी को लिखेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, y1 - y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आपको पता है, अभी हमने बताया कि कौन हो जाएगा x का मान, कौन हो जाएगा x2 का मान, कौन होगा y1 का मान, और कौन होगा y2 का मान। ये जो पहला है ये आपका x1 होगा, तो ये a लिख दिए, और ये दूसरा आपका क्या है, y1 है, इसमें का जो है पहला जो b का मान है -a और -b है। ठीक है, तो ये जो -a है, ठीक है, ये स्टार्टिंग में यानी कि स्टार्टिंग से है, यानी कि -a पहले है, तो ये आपका जो होगा x2 का होगा। तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको हम लोग होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, प्लस कर लिए। y1 का मान क्या हो जाएगा, ये पहला ब्रैकेट के सेकेंड वाला b हो जाएगा, और दूसरा ब्रैकेट के सेकेंड वाला यानी कि ये हो जाएगा y2। तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, b लिख दिए। अब इसको क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे। a को a के साथ ऐड करेंगे तो 2a, यानी 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा,
और फिर हम लोग बी को बी के साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग ये दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लोग करते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ए स्क्वायर ही रहेगा, और फिर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 होगा और बी स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस तरफ हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसमें कुछ कमन है, यानी कि 4 कमन है, दोनों में जो मिल रहा है उसी को हम लोग बाहर की तरफ लिखते हैं। तो 4 कमन है तो 4 बाहर आ गया, तो क्या लिखा जाएगा, ए स्क्वायर लिखा जाएगा और प्लस में बी स्क्वायर लिखा जाएगा। अब 4 जो है ये भी रूट के अंदर है, तो 4 यानी किसका वर्गमूल है, किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो 2 आपका बाहर आ गया और रूट में क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। ये आपको इकाई में लिखना है, यूनिट, यही आपको क्या हो जाएगा, ठीक है, उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर से हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही।